दोस्तों, देश के आम आदमी के साथ इससे बड़ा क्रूर मजाक और क्या हो सकता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री टीवी पर आके अब से देशभक्ति के नाम पर अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल बचाइए, सोना मत खरीदिए, और दूसरी तरफ रातों रात पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए जाते हैं। थोक महंगाई दर 8.3% का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और आम आदमी की कमर टूट चुकी है। नमस्कार दोस्तों, देश में इस समय एक अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई है। जब चुनाव चल रहे थे तब सब बढ़िया था, मीडिया आपको बता रहा था कि भारत विश्व गुरु बन गया है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही अचानक कहा जा रहा है कि आगे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने इस पूरे खेल को सरकार का दोहरा मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड बताया है। उनका सीधा सवाल है, अगर देश संकट में है और जनता को बलिदान देना है तो प्रधानमंत्री और नेताओं के 100 गाड़ियों वाले रोड शो और काफिले क्यों नहीं रुक रहे? क्यों अभी भी आईपीएल चल रहा है? आज के इस वीडियो में हम उस कड़वा सच का पर्दाफाश करेंगे जो चुनाव के दौरान आपसे छिपाया गया। क्या वाकई पश्चिम एशिया का युद्ध हमें बर्बाद कर रहा है या सिर्फ सरकार की नाकामी छुपाने का एक तरीका है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ भाषण नहीं बल्कि वो आंकड़े और इनसाइड स्टोरी दूंगा जो आपको यह बताएगा कि आने वाले कुछ महीने में आपकी जेब कितनी कटने वाली है। अगर आपको अभी भी लगता है कि महंगाई का सारा बोझ सिर्फ आम आदमी पर डालना गलत है और नेताओं को भी वीआईपी कल्चर छोड़ना चाहिए, तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दे और अभी लाइक बटन दबा के शेयर कर दीजिए। देश हित और आपकी जेब से जुड़ी हर अनसेंसर्ड फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट की सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए अब इस पूरी कहानी के पीछे के गणित को डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को अचानक टीवी पर आकर नागरिक सत्याग्रह की अपील क्यों करनी पड़ी। दोस्तों, सच यह है कि भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इस समय पश्चिम एशिया में जो भयंकर युद्ध चल रहा है उसने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आग उगल रही है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से खाली हो रहा है क्योंकि हमें तेल के लिए ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं। हमारा रुपया लगातार गिर रहा है। इसी डॉलर को बचाने के लिए पीएम मोदी ने जनता से कहा है, अनावश्यक विदेश यात्राएं टाले, 1 साल तक सोना न खरीदे, पेट्रोल और डीजल की हर बूंद बचाए। लेकिन दोस्तों, सवाल नियत पर नहीं, टाइमिंग और तरीके पर उठ रहा है। यहाँ पे हमारा एक तीखा सवाल सरकार से है। जब दुनिया के बाकी देशों के प्रधानमंत्री अपने नागरिकों को इस संकट के प्रति महीने पहले ही आगाह कर रहे थे, तब हमारी सरकार तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया चुनाव प्रचार में क्यों व्यस्त थी? क्या चुनाव जीतने के लिए देश को आर्थिक तबाही के अंधेरे में रखा गया? सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जब आम आदमी से कहा जा रहा था कि वो पेट्रोल बचाए, तब देश के किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री या अधिकारी की वीआईपी काफिले की एक भी गाड़ी कम नहीं हुई। अपील करने के बाद सब मंत्री फोटो निकालने में अब व्यस्त हो चुके हैं। सब दिखाना चाह रहे हैं कि अब वो कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जब सरकार के 50-100 गाड़ियों के काफिले निकलते थे, सारा त्याग और देशभक्ति सिर्फ उस आम आदमी के लिए क्यों है जो पहले ही ईएमआई और स्कूल की फीस के बोझ के तले दबा हुआ है? और इस त्याग का क्या सिला मिला? 14 मई 2026 के ताजा सरकारी आंकड़े बताते हैं कि थोक महंगाई दर 8.3% पहुंच गई है। यह पिछले 3.5 सालों का सबसे भयानक स्तर है। तेल कंपनियों को रोजाना 1000 से 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा था और इसकी भरपाई के लिए 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। यानी सरकार ने अपनी नाकामी का सीधा बिल आपके जेब पर फाड़ दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होने वाला है? क्या यह संकट यही रुक जाएगा? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो और भी डराने वाली है। वित्त मंत्रालय और देश के बड़े उद्योगपति के बीच आपातकालीन बैठकें चल रही है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए बहुत जल्द कड़े नियम वापस आ सकते हैं। तैयार रहिए। आईटी कंपनी और कॉरपोरेट दफ्तरों में दोबारा वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा सकता है। स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस का हाइब्रिड मॉडल वापस आ सकता है। अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो आरबीआई आपके होम लोन और कार लोन की ईएमआई भी बढ़ा देगा।
तो दोस्तों निष्कर्ष यह है कि संकट असली है। पश्चिम एशिया की आग हमारे घरों तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस संकट से लड़ने का जो तरीका सरकार ने अपनाया है उस पर सवाल उठाना लाजमी है। क्या नागरिक सत्याग्रह का मतलब सिर्फ जनता का पीसना है? अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी आप लोगों से मुझे सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब बताइए। क्या आपको लगता है कि चुनाव जीतने के लिए सरकार ने इस भयंकर आर्थिक संकट को जनता से छिपा कर रखा था? और क्या आम आदमी से पेट्रोल बचाने की अपील करने से पहले नेताओं को अपने 50 गाड़ियों वाले वीआईपी काफिले को खत्म नहीं कर देना चाहिए? अपना जवाब, अपना नजरिया बेखौफ होकर बताइए। आइए यहां पर हर एक मिडिल क्लास हिंदुस्तानी की राय समझते हैं। अगर आपको मेरी ये डीप रिसर्च वाली अनसेंसर्ड रिपोर्टिंग पसंद आई तो इस वीडियो को पूरे भारत के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि हर नागरिक तक ये पहुंचे। आप देख रहे थे मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।